जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरएश्री सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड लेबर के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार पूछा जाता है। यू शुड नो अबाउट द पॉइंट्स व्हिच यू कैन स्पीक। कॉजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले पॉवर्टी, है ना। कोई भी आपने देखोगे कि कोई भी वेल सेटल्ड पेरेंट्स और मदर फादर जो है अपने बच्चे को किसी चाय की दुकान पे भेज रहे हैं, यू विल नेवर सी दैट। मजबूरी में ही अपने बच्चों से काम करवाते हैं पेरेंट्स, ठीक है। एंड मजबूरी होती है गरीबी। चिल्ड्रन आर चीप सोर्स ऑफ लेबर कंपेयर टू एडल्ट्स। बहुत सारे दुकान वाले भी सोचते हैं कि यार कोई बच्चा मिल जाए, है ना। तो बच्चे क्या है, उनको पता नहीं होता है कि अच्छा इस काम के इतने पैसे मिल सकते हैं, तो उनको इजीली वो मैनिपुलेट करके लेस इनकम में रखते हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। सो दैट इज ऑल्सो ट्रबल। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? ओके, चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क इन इंडस्ट्रीज विद हैजार्डस केमिकल। हम बहुत बार देखते हैं जब भी पटाखों वाले दिवाली आते हैं तो आर्टिकल्स आते हैं कि चिल्ड्रन आर बीइंग फोर्सफुली वर्कड इनटू ये पटाखों की दुकानें, कंपनी। तो उसके कारण उसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं चिल्ड्रन को बचपन में ही बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं, है ना। चिल्ड्रन के ऊपर क्यों आता है? बिकॉज दे डोंट नो द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग। ऊपर से उनको बहुत सस्ते में भी काम करवाया जाता है। नंबर ऑफ हरासमेंट एंड चाइल्ड अब्यूज केसेस हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, ठीक है। तो वो भी बढ़ता जा रहा है बिकॉज चिल्ड्रन अगेन दे डोंट नो हाउ टू टेक एक्शन इफ समथिंग हैज हैपेंड। दे डोंट नो व्हाट इज राइट, दे डोंट नो हाउ मच इनकम डू दे डिजर्व, ठीक है। तो उनको कोई इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, इजीली कोई उनको एक्सटॉर्ट कर सकता है, कोई इजीली उनको हरास कर सकता है। इसलिए चाइल्ड लेबर जो है बहुत ज्यादा एक मतलब इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिमिनल्स एंड टेक शॉर्टकट टू बिकम रिच, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं तो उनके पास स्कूल और एजुकेशन का टाइम नहीं है, जिसके कारण उनको पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत, मोरालिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होती है। उनको सीखने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि एजुकेशन नहीं मिली, जिसके कारण वो पैसे कमाने के लिए गलत गलत कामों में भी डाइवर्ट हो जाते हैं। इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है चाइल्ड लेबर की, ये हम देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है चाइल्ड लेबर पे जो वर्ल्ड रिपोर्ट बनाता है ना, तो 2015 के हिसाब से और रीसेंट एनालिसिस जो है सेंसस के जो भी हुए हैं, अभी नए वाले सेंसस होने वाले हैं, पता नहीं कितने टाइम से होने वाले, अभी तक हुए नहीं। क्यों? कोविड आ गया और अब इलेक्शन आ गया। आई डोंट नो व्हेन दे विल बी टेकिंग द सेंसस। अभी जो है कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाले थे, बट वो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। यू माइट बी नोइंग अबाउट इट। तो 1 in every 11 children in India is working. This report is according to the last census, that is 2011. Recent census अभी तक हुआ नहीं है complete. तो 1 in every 11 children in India is working. This we know. More than half of the 5 million working children in India are concentrated in 5 states. मतलब 5 स्टेट में चाइल्ड लेबर की जो है परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र, तो ऑल द सेंट्रल स्टेट्स। ओके, adolescents between 15 and 17 years of age doing hazardous work from 62.8% of the overall child labor population. मतलब hazardous work जैसे जो भी ऐसी माइनिंग होती है, जो भी पटाखों की दुकानें होती हैं, जो भी ऐसी वो वाला काम होता है वेल्डिंग एंड ऑल, तो ये सारे कामों में जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जिससे उनकी हेल्थ को ड्रास्टिक खतरा है। तो टोटल अगर हम चाइल्ड लेबर पॉपुलेशन देखें उसमें 62.8% बच्चे हैं जो कि हजार्डस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। दैट इज सो वेरी बैड, ठीक है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो कितना बैकफायर हो रहा है उनके ऊपर। तो दिस इज ऑल द स्टैटिस्टिक्स यू नीड टू नो। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ये भी देख लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इनोवेटिव स्कीम्स जैसे मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस करी है, जिससे फ्री एजुकेशन मिले, फ्री फूड मिले, तो बच्चे जो है काम करने के बजाय एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर ओवरकम करने के लिए फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट ये सब बनाया है, जो कि पनिशेबल ऑफेंस के अंडर आता है। अगर कोई भी किसी बच्चे को हायर कर रहा है तो ही विल बी पनिश्ड अंडर ऑल ऑफ दीज एक्ट्स। बहुत सारे एनजीओ जो है वो वर्क कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली चाइल्ड लेबर से बच्चों को हटाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको चीजों के बारे में अवेयर करवाने के लिए, एजुकेट करने के लिए। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ को इंट्रोड्यूस किया था और हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए थे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पॉस्को एक्ट ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर चिल्ड्रन, फॉर वुमेन, एवरीबॉडी। बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर सब इजीली अवेलेबल हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट विच यू कैन स्पीक इन योर इंटरव्यू एज वेल एज योर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब।